Hello everyone. So today we will deal with the leukocyte और WBC. तो ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल. ल्यूको मतलब कलरलेस और वाइट, और साइट मतलब सेल. नाउ अब जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं. वो ग्रैनुलोसाइट्स भी हो सकते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स भी हो सकते हैं. अब जो टोटल WBC का काउंट होता है डैट इज 4000 to 10,000 per millimeter cube of the blood, but according to the NCERT it is 6,000 to 800 per millimeter cube of the blood. Next, तो ल्यूकोसाइट आपके दो तरीके के थे, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट वो होते हैं जिनके पास ग्रैनुल होती है, और ए ग्रैनुलोसाइट जिनके पास ग्रैनुल एब्सेंट होती है. दोनों के पास न्यूक्लियस होता है, दोनों के पास ऑर्गेनेली होती है, बस डिफरेंस ये है एक के पास ग्रैनुल्स होते हैं, एक के पास ग्रैनुल्स नहीं होती. अब जो ग्रैनुलोसाइट के पास ग्रैनुल होती हैं वो एसिडिक भी हो सकती हैं, वो बेसिक भी हो सकती हैं, और वो न्यूट्रल ग्रैनुल भी हो सकती हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल की. न्यूट्रोफिल का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रोफिल का मतलब हुआ न्यूट्रल लविंग. फिल का मतलब होता है लविंग. तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं न्यूट्रल लविंग है, तो इनके पास जो ग्रैनुअल्स हैं दे आर न्यूट्रल ग्रैनुअल्स. तो न्यूट्रल ग्रैनुअल्स होती है इनके पास. इट मीन्स कि एसिडिक ग्रैनुअल्स प्लस बेसिक ग्रैनुअल्स बराबर है नंबर में, इसलिए न्यूट्रल है. ये भी कह सकते हैं. अब जिस डाई से हम इसको स्टेन करते हैं डैट इज नॉन एज लीशमैन स्टेन. अभी लीशमैन स्टेन क्या होता है? एक न्यूट्रल डाई है जो एक एसिडिक डाई प्लस बेसिक डाई को मिला के बनाई जाती है. तो 50% हम इसमें इओसिन डालते हैं डैट इज एसिडिक डाई, और 50% हम मिथाइलिन ब्लू डालते हैं डैट इज बेसिक डाई. तब जाके हमारा लीशमैन स्टेन बनता है. अगर हम बात करें तो सारे WBC में से जो सबसे अबंडेंट होते हैं सेल में, ब्लड में, डाटा न्यूट्रोफिल. ये 60 to 65% होते हैं ऑफ टोटल WBC. नाउ अगर हम इनका न्यूक्लियस देखें, जो ये रेड शेप में आप देख रहे हैं ये इनका न्यूक्लियस है, और ये ग्रीन ग्रीन इनके पास न्यूट्रल ग्रैनुल्स है. असल में जब आप इनको स्टेन करेंगे तो पर्पल कलर का स्टेन होता है जो हम यूज़ करते हैं. ये पर्पल न्यूक्लियस दिखाई देते हैं. तो फिलहाल के लिए आप ये समझें कि जो ये रेड कलर से मैंने शो किया है इसका न्यूक्लियस है. अगर आप इसको देखेंगे इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको? इसकी शेप आपको इर्रेगुलर दिख रही है. तो न्यूक्लियस की शेप होती है इर्रेगुलर. और अगर मैं लोब्स की बात करूं, इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये मल्टी लोब्युलर न्यूक्लियस है. इसके पास बहुत ज़्यादा लोब है. अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मतलब कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई एंटीजन आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो उसको क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा. तो डिफेंस में हेल्प कर रहा है आपकी. फैगोसाइटोसिस आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. फैगो मतलब इनगल्फ कर लेना, और साइटोसिस मतलब आपका सेल जो मूवमेंट हो रहा है उसको साइटोसिस कहते हैं. नाउ अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं डैट इज़ 10 to 12 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट बात करते हैं एसिडोफिल. एसिडोफिल के नाम से पता चल रहा है दे आर एसिड लविंग. और दूसरा नाम इनका है इओसिनोफिल. इओसिनोफिल क्योंकि हम इसे इओसिन डाई से स्टेन करते हैं. तो देखिए हम इसको स्टेन करने के लिए एसिडिक डाई यूज़ करते हैं इओसिन. अगर हम इसे एसिडिक डाई यूज़ कर रहे हैं इओसिन, सो इट शुड कंसिस्ट ऑफ बेसिक ग्रैनुअल्स. सो बेसिक ग्रैनुअल्स शुड बी ग्रेटर देन एसिडिक ग्रैनुअल्स. नाउ अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं, ये 2 to 3% पाए जाते हैं. एक्शन क्या है? एलर्जिक रिएक्शन. अगर आप न्यूक्लियस की शेप देखेंगे जो कि इसका यूनिक फीचर है, आपको हेडफोन शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है एसिडोफिल या फिर एओसिनोफिल में. हेडफोन शेप न्यूक्लियस में एक लोब ये रहा आपका और एक लोब ये रहा. अब ये दोनों लोब कनेक्टेड होते हैं बाय द इस्थमस. नेक्स्ट आपके पास है बेसोफिल. बेसोफिल यानी कि बेस लविंग. तो एसिडिक ग्रैनुल्स इसमें बेसिक ग्रैनुल से ज़्यादा होंगी. और जो हम बेसिक डाई यूज़ करेंगे इसको स्टेन करने के लिए डैट इज़ मिथाइलिन ब्लू. नाउ सबसे कम परसेंटेज में पाया जाता है बेसोफिल डैट इज़ 0.5 to 1%. अगर इसकी परसेंटेज ब्लड रिपोर्ट में ज़्यादा आ रही है इसका मतलब उस इंसान को इन्फेक्शन हो चुका है. नाउ बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, ये भी एलर्जिक रिएक्शन के टाइम. अब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा एस शेप होता है. साइज़ की बात करें तो 8 to 10 माइक्रोमीटर.
अगर हम ग्रैनुलोसाइट को कंपेयर करें, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, या बेसिक है। ये लीशमैन स्टेन से डाई होते हैं, ये एओसिन से और ये मिथाइलिन ब्लू से। ये मल्टीलोब्युलर है, ये हेडफोन शेप न्यूक्लियस है, इनका एस शेप न्यूक्लियस है। अगर हम अबेंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं इनमें, फिर आपके पाए जाते हैं एओसिनोफिल और सबसे कम पाए जाते हैं बेसोफिल। अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा साइज़ है यहाँ पे एसिडोफिल। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा ग्रैनुलोसाइट है जो सबसे बड़ा होता है साइज़ में, दैट इज़ एसिडोफिल या फिर एओसिनोफिल। और जो सबसे छोटा होता है दैट इज़ बेसोफिल ग्रैनुलोसाइट में, 8 to 10 माइक्रोमीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ए ग्रैनुलोसाइट को देखते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स किन्हें कहते हैं? जिनके पास ग्रैनुल्स एब्सेंट होती हैं। पहला एग्जाम्पल है मोनोसाइट और दूसरा एग्जाम्पल है लिम्फोसाइट्स। अब इसके पास ग्रैनुल नहीं है तो हमें साइटोप्लाज्म इसका क्लियर देखने को विजिबल होता है, केवल न्यूक्लियस स्टेन्स होता है, ग्रैनुल्स आर एब्सेंट। अगर न्यूक्लियस की शेप की बात की जाए तो किडनी, बीन या फिर गार्ड सेल शेप्ड इनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। इनका लार्जेस्ट साइज होता है, चाहे वो ए ग्रैनुलोसाइट हो या ग्रैनुलोसाइट्स हो, सारे WBC में से सबसे बड़ा साइज होता है मोनोसाइट्स का। इनका एक्शन क्या होता है? जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल के साथ मिलके क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये 6 to 8% होते हैं। इनका साइज ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, दैट इज 14 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नाउ नेक्स्ट आपके पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स में भी और सारे WBC में सबसे छोटे। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट्स और सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स। और अगर हम टोटल WBC में देखें तब भी सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट, और सबसे छोटा कौन होता है? लिम्फोसाइट्स इन साइज। अबेंडेंस की बात करें ये 20 to 25% पाए जाते हैं आपके लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यानी कि दीज आर द सेल दैट आर प्रेजेंट इन द लिम्फ। नाउ एक्शन इनका डिफेंस है, इनका इम्यूनिटी में है। ओके, जो सबसे पहले इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट्स। और ये मेमोरी भी स्टोर करके रखता है कि अगली बार हम एंटीजन आया तो उसके खिलाफ हमें पता है कि कैसी एंटीबॉडीज़ बनानी है। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ICSE 2024 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि हम इनको अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर काउंट, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके न्यूट्रोफिल, फिर आपके लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर एसिडोफिल एंड देन बेसोफिल, NLMAB। अगर हम साइज़ की बात करें तो सबसे बड़ा साइज़ होता है मोनोसाइट का, फिर एसिडोफिल, फिर न्यूट्रोफिल, फिर बेसोफिल एंड देन लिम्फोसाइट्स। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।